प्रभार संभाल रहे तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को किया गया है पंजाब के नियमित राज्यपाल नियुक्त। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में है महत्वपूर्ण कदम। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज महामारी से होने वाली मृत्यु की रोकथाम में 96.6% प्रभावी है। दोनों डोज लेने के बाद प्रभावशीलता 97.5% हो जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि वैक्सीन की यह सुरक्षात्मक प्रभावशीलता कोविन और कोविड-19 इंडिया पोर्टल और कोविड-19 परीक्षण पोर्टल के आंकड़ों के माध्यम से किए गए विश्लेषण में स्पष्ट हुई है। उन्होंने कहा कि टीके का सुरक्षात्मक प्रभाव 60 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से 59 वर्ष के बीच तथा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी समूहों में देखा गया है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि इस साल 18 अप्रैल से 15 अगस्त के बीच आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि आबादी के जिन समूहों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनमें मृत्यु दर सर्वाधिक है और जिन लोगों ने टीके की दोनों डोज ले ली हैं उनकी मृत्यु दर लगभग न के बराबर है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के फैलाव से बचने के लिए त्योहारों में आवाजाही से बचना चाहिए। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए बच्चों का टीकाकरण आवश्यक शर्त नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मानदंड पूरी दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव साजेश भूषण ने कहा कि देश में टीकाकरण और इसकी पहुंच तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि मई माह में प्रतिदिन 20 लाख डोज दी जा रही हैं। सितंबर में प्रतिदिन 78 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। डॉक्टर भूषण ने बताया कि देश की 18% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं और 58% लोगों ने कम से कम एक डोज ले ली है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोविड की 72 करोड़ 37 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 67,58,000 से टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 के 35,000 से अधिक नए मामलों की खबर है, जबकि पिछले 24 घंटों में 37,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस अवधि में 260 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक 3 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने वालों की दर 97.49% है। फिलहाल 3,90,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। कल 17,87,000 से अधिक लोगों की जांच की गई। अब तक 93 करोड़ 86 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ में भी विभिन्न अस्पतालों में रोजाना 2 शिफ्टों में कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। कल 6,369 टीके लगाए गए। टीका लगवाने वालों ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत की। मैंने आज अपनी वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाई है और मैं सबको यही बताना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि वैक्सीन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें ज़रूर ये वैक्सीन यहाँ पर आकर लगवानी चाहिए ताकि आगे की कोई भी अगर जैसे 3rd वेव या कोई भी आगे वेव आती है या कोविड से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे हम बच सकें। और साथ के साथ सभी प्रिकॉशंस भी साथ के साथ लेने चाहिए और मास्क और सैनिटाइज प्रॉपर करना चाहिए। अब तक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 11,86,400 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। गत 7 दिनों के दौरान औसत रोजाना 7,803 टीके लगाए गए। पंजाब की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब का नियमित राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नियमित व्यवस्था होने तक नागालैंड की राज्यपाल का कार्य भी सौंपा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुआई सीजन शुरू होने से पहले 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां निरंतर कई वर्षों से गन्ने का सर्वाधिक भाव दिया जा रहा है। इस वर्ष भी हरियाणा सरकार ने गन्ने का भाव 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर इसे 350 रुपये से 362 रुपये किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी की इन 6 फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 40 से 400 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई। यहाँ तक कि कई फसलों में तो 100% तक की भी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रबी की फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रबी की 6 फसलों का नया MSP ये घोषित किया है और MSP घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर
उसका MSP होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं, इसलिए जो नए MSP घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए किसानों ने भी केंद्र सरकार द्वारा फसलों का मूल्य बढ़ाने की सराहना की है। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। उल्लेखनीय है कि पिछले 4 वर्षों से केंद्र सरकार बुआई सीजन से पहले रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती आ रही है। इससे किसानों को फसलों की बुआई का फैसला करने में आसानी होती है, उसे किस फसल की बुआई करने से अधिक मुनाफा होगा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से पोषण माह पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सही पोषण को लेकर चर्चा की गई। किस तरह का हमें भोजन लेना चाहिए ताकि हमें पौष्टिक आहार मिल सके। वेबिनार को शुरुआत में सहायक निदेशक हिमांशु पाठक ने बताया कि सही पोषण मिलने से हर व्यक्ति का विकास होता है। उन्होंने पोषण अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि पोषण अभियान की शुरुआत देश का ध्यान पोषण की ओर करना है। पोषण अभियान एक जन आंदोलन है जिसमें स्थानीय निकायों, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी विभागों एवं निजी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की समावेशी भागीदारी भी शामिल है। इस पोषण अभियान में सामुदायिक लामबंदी को सुनिश्चित करने के लिए और लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हर वर्ष सितंबर माह को पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। वेबिनार के दौरान अलग अलग प्रवक्ता ने बताया कि पोषण अभियान के दौरान कौन कौन से ऐसी एक्टिविटी की जा रही हैं ताकि समाज में पोषण के प्रति जागरूक किया जा सके। ये पोषण माह का जो मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि पोषण कितना जरूरी है, न्यूट्रिटिव खाना कितना जरूरी है और कैसे लोगों के लिए जीवन में, जैसे हमारा अगर अभी प्रेजेंटली हमारा पोषण ठीक होगा तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो यही उद्देश्य के साथ हम लोग जो है इस बार का पोषण माह मना रहे हैं। इस दौरान अच्छा आहार लेने और सही समय पर आहार लेने को भी बताया गया, जिससे खासकर महिला और बच्चे स्वस्थ रह सकें। वेबिनार के दौरान कई विद्यार्थियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया, जहां सभी ने पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी ली। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की ओर से आज 6 राज्यों में 25 स्थानों पर खूनदान शिविर लगाया गया, जिसमें अलग अलग केंद्रों पर सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक शिविर लगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने खूनदान किया। इस मौके पर केंद्रीय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस तरह का शिविर पूरे देश में सभी जगह पर होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। इसकी शुरुआत 2006 में की, बट आप जिस तरीके से इसको बढ़ा रहे हैं, और मैं अपने आप को पर्सनली, एक हमारे मित्र थे जिन्होंने शायद ये सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया कि आने वाले सालों में ये कार्यक्रम 25 नहीं, देश भर में 1000 जगह होने चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। मित्र के नाते, भाई के नाते, और जो पापा जी से लेकर आप तक का और बच्चों तक से मेरा संबंध है, वो ऐसा पारिवारिक संबंध है जो सामान्यतः कम समझ में आता है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर फाउंडेशन के प्रधान संजय टंडन ने बताया कि इस तरह का कैंप वह पिछले 14 सालों से लगा रहे हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज का ये कार्यक्रम हम लोग 10 सितंबर को लगभग पिछले 14 बरस से ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और मेरे साथ जुड़े हुए जो कई ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ का आभास होगा कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने रक्तदान किया। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने फाउंडेशन द्वारा लगाए गए शिविर की सराहना की। आज जिस प्रकार से अपने जन्म दिवस पर जो एक नोबल कार्य पूरे, पहले केवल चंडीगढ़ में था और आज 5 प्रदेशों के अंदर जिस प्रकार से आपने
ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन किया है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। आज इन शिविरों में एकत्र हुआ खून विभिन्न अस्पतालों में भेज दिया जाएगा। फाउंडेशन द्वारा इस अवसर पर सभी को कोविड के प्रति खुद जागरूक रहने और लोगों को कोविड के प्रति अपनाई जाने वाली सावधानियां अपनाने जाने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। गणेश चतुर्थी का पर्व आज समूचे देश में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। महाराष्ट्र में 10 दिन तक चलने वाला गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कामना की है कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशहाली, शांति, सौभाग्य और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। अब खबरें फटाफट। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 7वें राज्य स्तरीय मेगा रोजगार मेले का किया उद्घाटन। इस मेले का लक्ष्य राज्य भर में 2.5 लाख रिक्त स्थान भरना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CST पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।